सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 29 जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज पे खबर आती है, शार्प गेन्स इन रीडिंग एंड मैथ लर्निंग लेवल्स इन स्कूल्स अक्रॉस स्टेट्स सिंस कोविड स्लंप। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि ASER की रिपोर्ट के मुताबिक जो कोविड के टाइम पे हमने स्कूल्स में और लर्निंग में एक डिक्लाइन देखा था 6 से 14 साल के बच्चों के बीच में, अब वो ग्राफ ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और इसको यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कामयाबी बताया गया है कि जिस तरीके से करिकुलम में चेंज करके कुछ नया और मोर होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई एजुकेशन की तरफ से, उसका ही रिज़ल्ट है ये। बाकी अगली खबर है डीप सीक को लेकर। यूएस को एकदम से झटका दे दिया चाइना ने। चैट जीपीटी नाम की एक एप्लीकेशन का कॉम्पिटिटर डीप सीक ले आए और पूरी यूएस की मार्केट ही हिल गई अपने आप में। जिसे वो अपने आप को लीडर समझ रहा था बहुत चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में, यूएस चाइना ने डीप सीक जैसी एप्लीकेशन बना के ये प्रूफ कर दिया है कि अभी भी वो लीड कर रहा है कई चीज़ों में। तो देखते हैं ASER रिपोर्ट के बारे में और क्या डिटेल यहाँ शेयर करी गई हैं आर्टिकल में। द क्लासरूम सक्सेस ASER survey shows foundational learning skills have recovered post pandemic. That's cause for cheer and redoubling effort. Due to the COVID pandemic, India had one of the longest school closures in the world. Digital learning locked vast numbers of underprivileged school children out of the classroom, and online classes struggled to replace the experience and quality of teaching in a physical classroom. Last year's economic survey pointed out the gap between class standards and learning levels has widened since the pandemic. It noted that improving learning outcomes and undoing the COVID-induced learning loss is more urgent than ever. जो लॉस हमने स्कूल बंद होने की वजह से लर्निंग में देखा था, वो हमने अब उससे कहीं ना कहीं कवर कर लिया है। अब लेटेस्ट ASER रिपोर्ट में बताया गया है, व्हाट इज़ इवन मोर हार्टनिंग दैट द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एट द फोरफ्रंट of this recovery. A large chunk of the credit, as the ACER report points out, that should go to the new education policy. और यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पीठ थपथपाई जा रही है। The ACER surveys found that many teachers are now empathetic to the specific needs of students in the early years of school. However, ASC 24 indicates educators are still work in progress. There cannot be a fixed pedagogical template to teach children in all schools, even if they are in the same grade. A fact underscores classroom underlined by an EP as well. अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि सब जगह एक ही तरीके से पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता, तो वो भी अपने आप में एक बात है। टुडे टीचर्स सीम्स टू हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू एड्रेस क्लासरूम स्पेसिफिक चैलेंजेस. द ACER रिपोर्ट therefore underlines the importance of post training support to teachers. और ASER रिपोर्ट में हाईलाइट भी करेगी टीचर्स को भी हमें और बेटर ट्रेन करना पड़ेगा. Crucially, decisions on what and how to teach are still based primarily on syllabus completion, resolving the inherent contradictions between the ensuring universal FLN and syllabus completion is a question that the system has yet to be reckoned. फिलहाल फाउंडेशन लर्निंग में ये कामयाबी है अपने आप में। आगे देखते हैं इंडिया बीजिंग मीटिंग को लेकर, जो अभी हाल ही में हमने कल के आर्टिकल में भी देखा था कि मानसून यात्रा शुरू कर दी गई है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब गए हुए हैं सर बीजिंग में। द टॉक्स इन बीजिंग बिटवीन इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री एंड सीनियर चाइनीज ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द फॉरेन मिनिस्टर वांग यी आर वेलकम स्टेप द ऑनगोइंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस, especially as both countries mark 75 years of diplomatic ties this year. The broader context of Misri's Beijing visit, however, lies in the 4-year-long disengagement process, which concluded in November last year with patrolling agreement for Demchok and Depsang. हम जानते हैं कि जो हमारे LAC पे डेमचक और डेप्संग पे डिस्प्यूट था, वो हमने ख़त्म कराया. Chinese military actions were a direct violation of the confidence building measures in place at the time. With the crisis escalating in the Galwan Valley, clashes which led to the first fatalities in Indo-China border since 1975. For the past 4 years, discussions between the two sides have largely been limited to military issues at the border.
Direct flights between India and China had been suspended in the early stages of COVID pandemic and remained halted after Galwan. Both countries have now agreed to resume direct flights and facilitate the issuance of visas. पर कैलाश मानसरोवर यात्रा भी अब शुरू करने वाले हैं दोनों देशों के बीच में, जो कि 2020 से बंद चल रही थी. India continues to face a significant trade deficit with China, which has now surpassed $100 billion. हमारा $100 billion ट्रेड डेफिसिट बढ़ चुका है. हम असल में बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, बहुत भारी मात्रा में. There are reports of Chinese authorities clamping down on exports of crucial manufacturing equipment, जिसमें डोमिनेंस चाइना का इतना है कि अभी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ शुरू होनी थी, मगर वो हो नहीं पा रही हैं. कारण ये कि चाइना ने जानबूझ के उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, रोक दिया कुछ समय के लिए. impede the growth of global companies in India. बेसिकली यहाँ पे एप्पल का भी प्लांट है, उसमें दिक्कत आने वाली है. आगे ASER रिपोर्ट को और डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा. आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, मगर मेरे को लगता है कि इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आगे देखते हैं आज के और आर्टिकल्स. ट्रम्प थ्रेटन्स टैरिफ्स ऑन इंडिया अमंग अदर्स दैट हार्म अमेरिका. और डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लियर कर दिया है पहले से भी कि कोई भी चीज़ जो अब अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगी वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे. Why Greenland's crystal blue lakes have turned brown. A new study has revealed that over 7,500 lakes in West Greenland have turned brown and began emitting carbon due to the extreme weather events. The study abrupt transformation of West Greenland lakes following compound climate extremes associated with the atmospheric rivers. हुआ क्या है? Greenland typically experiences snowfall between late August and September. However, warmer temperature in 22 resulted in massive rainfall and thawing of permafrost. अब हुआ कि बारिश बहुत हुई अब की बार सितंबर में. ज़्यादा बारिश हुई तो आपकी permafrost भी कहीं ना कहीं पिघल तो चली गई. Frozen ground which often contains a significant amount of organic carbon. With record rainfall, carbon, iron, magnesium and other elements trapped in permafrost were washed into the lakes. इस वजह से आपका कार्बन, मैग्नीशियम और आयरन ये रिलीज हुए लेक में. They transformed their physical, chemical and biological properties. The dramatic impact was visible in 2023. Changing color also affected phytoplankton as less sunlight penetrated the water. Phytoplankton typically consume carbon dioxide through photosynthesis on a scale equivalent to forests. With reduced light, this absorption declined as the breakdown of organic material. Why is significant? The findings follow another recent study which revealed the amount of carbon absorbed by land was temporarily collapsed. It concluded that forest plants and soil as a net of category absorbed 0.23 to 0.65 gigatons of carbon in 23, the lowest since 2003. अब ये कहीं ना कहीं अपने आप में भी ग्लोबल वार्मिंग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. बाकी अगला आर्टिकल है ट्रम्प फायर्स मैनी इंस्पेक्टर जनरल्स. ये आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, फालतू है ये आप अपने वाला आईजी मत समझिएगा, जो पुलिस का आईजी होता है ये अलग है यूएस का, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है. फिर डीप सी को लेकर और डिटेल में आप बताया हुआ है कैसे मार्केट को इम्पैक्ट करने वाला है ये. Wake up call. Donald Trump termed the advance of DeepSeek a wake-up call for U.S. industries. The release of DeepSeek AI from Chinese company should be a wake-up call for our industries. And we need to be laser focused on competing to win. इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा? The implication of this country is India is that if foundational AI models can be trained relatively cheaply, then it will dramatically lower the entry barrier for nations to build models of their own. Success of DeepSeek and Alibaba models have shown that fixed cost of building models can be brought down, a vital factor for countries that hope to get into this but are constrained by resources such as GPUs. असल ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं GPUs, जो कि यूएस का एनवीडिया बनाता है. अब ये बहुत बड़ा एग्जांपल उन देशों के लिए भी है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पे इतना अच्छा सॉफ्टवेयर इंफ्रा, हार्डवेयर इंफ्रा नहीं है, टेक इंफ्रा नहीं है, जब चाइना बिना इनमें से किसी चीज़ की बना सकता है,
तो आप भी बना सकते हैं। हाँ, भारत को भी करना चाहिए। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।